हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति श्लोक क्रमांक 54 को पढ़ा था। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीख रहे थे कि भावो अपि अभावम आयाति कृष्ण पृष्ठापराधतः। भाव भी अगर भाव भी अभाव को प्राप्त हो जाता है अगर कृष्ण की प्रिय भक्त के प्रति अपराध होता है। आभासम च आभासताम च शनकर न्यून जाति तामपि, या फिर वह आभास भावाभास बन सकता है या न्यून जाति का हो सकता है। धीरे धीरे बात क्या हो रही है, मतलब 3 केस बन रहे हैं। अपराध बहुत ज़्यादा है तो वो बिल्कुल अभाव हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भक्ति ही नहीं रहेगा। एग्जाम्पल किसका दिया गया था, विविध का। और अगर मध्यम लेवल का अपराध है तो भावाभास के स्तर पर पहुंच जाएगा। और अगर थोड़ा अपराध है तो न्यून जाति में भाव रहेगा लेकिन न्यून जाति को प्राप्त हो जाएगा। तो कर्णामित्र प्रभु घबरा गए, अरे भाव पे भाव पहुंचने के बाद ही बवाल हो रहा है। देखिए ये कोई रेगुलर फिनोमिनन नहीं है। आप एकदम क्लियर समझ लीजिए कि अपराध होता है भाई, भाव स्तर पर कोई पहुंच गया तो स्वाभाविक बात है उसके हृदय में नम्रता रहेगी, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रहेगी। दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रहेगी और खुद सम्मान की अपेक्षा नहीं होगी तो गलती से अपराध भले हो जाए, जैसे कि रूप गोस्वामी जी का था। दैट वाज नॉट, ही वाज नॉट, देयर इज नो वे कि वह किसी व्यक्ति पर हंसेंगे, वो सब सोच ही नहीं सकते ऐसा हो। आप ये बताओ कि अभी भी अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है, कोई लंगड़ा रहा है, कोई अंधा है, तो आप लोग को हंसी आती है? आप लोग सब शुद्ध हो गए क्या? लेकिन इतने खराब नहीं है कि कोई व्यक्ति लंगड़ा रहा है, कोई लूला है, किसी तरह से है तो आपको हंसी आएगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इतना तो हम लोग ग्रॉस नहीं है ना। लोग ऐसे हैं जो हंसते हैं लोगों के ऊपर, लंगड़ों के ऊपर, या किसी को कष्ट में देख करके बड़े सुखी होते। ऐसा भाई देखो, ऐसा चित्त अपना नहीं है। आप में से किसी का ऐसा ऐसा नहीं। किसी को आप भिखारी को भी देखते हैं, किसी का टांग कटा है, किसी का पांव कटा है, बड़ा दुख लगता है कि अब ठीक है अपना कर्म की वजह से है, लेकिन दुख तो लगता ही है ना इसको देख करके। तो अब आप सोचिए भाव स्तर पे कैसे कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि एक वक्त ने नोट किया कि हाँ, आई एम सरप्राइज कि जब लोग गिर जाते हैं तो हंसते कैसे हैं लोग। हाँ ये हो सकता है, दैट मे बी देयर, दैट मे बी देयर। लेकिन फिर भी अगर किसी को, ये अच्छी बात नहीं होती है, कोई गिर जाए तो नहीं मतलब दुख होना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी वो जो मेरे ख्याल से एक नेचुरल रिएक्शन है हंसने का। लेकिन अगर किसी को चोट लग गई तब आप तब नहीं हंसेंगे। ऐसे को स्लिप कर जाए तो भले लोग हंस जाएं, लेकिन अगर किसी को चोट लग गई, मान लो किसी की हड्डी टूट गई, तब तो ना हंसेगा व्यक्ति, तब तो नहीं होते हैं। बट मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ सद्गुण आया कि नहीं आया। तो भाव स्तर पर तब आप प्लान करते हैं करना मित्रों कि आज किसी को उसाला माला ताला करेंगे कुछ तो ऐसा आप नहीं करते। अब गलती से कोई दुखी हो जाए तो तब भी आपको दुख लगता है कि हमसे फालतू में दुख लग गया इस भक्त को। इज इट नॉट, दैट इज नेचुरल। तो ये संभावना बहुत रेयर है कि भाव भक्ति पर अपराध हो जाए, ऐसा बहुत रेयर है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भाव भक्ति साध्य भक्ति, क्योंकि उसके बाद अब क्या सुना था आपने, सूर्य प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, प्रेम रूपी सूर्य उदित हो गया, मतलब उसकी प्रथम किरण आ गई है तो अब सूर्य होगा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये श्लोक बड़ा अच्छा बोल रहा है, भावो अपी का मतलब है कि सूर्य की किरण आ गई है तो अब सूर्य आना ही है ना। रुके, नॉर्मली तो रुकेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर भगवान के भक्त के प्रति अपराध कर गया तो रुकावट आ जाएगी। दिस इज वेरी नाइस एंगल। आप पुराने श्लोक को जरा विचार कीजिए कि जब सूर्य की किरण आ गई तो सूर्य आएगा ही ना, केवल टाइम की बात है, बहुत जल्दी आ जाएगा। और प्रेम अगर आ गया तो फिर अपराध होगा नहीं, अपराध नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसे में भी एक संभावना बन जाती है कि अगर किसी भक्त का अपराध हो जाए तो वह अभाव को प्राप्त हो सकता है, अगर अपराध ज्यादा है तो। हमको ये नहीं पता कि दिव्य जी ने डिटेल में सुना है हमने भक्तों से कि लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया, यहां भी आपने सुना, लेकिन उनको कुछ समझाया नहीं क्या, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। सुग्रीव जी या हनुमान जी कोई समझाए तो होंगे। आई डोंट नो व्हाई ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई। भगवान राम को तो डांट लगाना चाहिए था। कब हमको कहीं मिलेगा तो हम सब उस पर रिसर्च करेंगे। आप लोग भी रिसर्च करना कि क्या अपराध किया था। सेम इमेज को मैं बिल्कुल नहीं जान रहा हूँ, क्या अपराध किया था, क्या हुआ था, और वो सब कुछ प्रमाण से होना चाहिए। मत बोलना यहाँ से सुना वहां से सुना। द्विविध के प्रति अपराध नहीं करना चाहते हैं। फिर ये बात भी कि बलराम जी मारे तो कुछ सदगति तो हुई होगी ना, ये सब भी है। लेकिन स्टिल थोड़ा दुख लगता है कि क्यों, why he blooped, no, why he did that, why he has to do that। एनीवेज, तो ये सब बातें हैं।
और उसी तरह से आप सोचिए कि जब हल्का अपराध है तो भाव अभी भी है। मान लीजिए माधुर्य भाव था, तो वो अगर इधर जा रहा है, लेट्स से दास में जा रहा है, तो अब क्या उस भक्त को नहीं समझ में आएगा कि पहले तो मेरा इंक्लिनेशन उधर द्वारा था, अब इधर क्यों हो रहा है? तो कुछ वो भी सोचेगा कि मेरा कहीं ना कहीं अपराध हो। जैसे कि कल मैंने समझाया था, रूप गोस्वामी जी का अपराध हो गया था अनजाने में, तो उसका प्रभाव तो दिखा ना उनको दिखा ना कि अरे यार यार नहीं, मतलब अरे ये क्या हुआ, मैं भगवान की लीला का ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ जरूर मेरे अपराध हो गया होगा। तो ये बुद्धि अभी भी है हम लोग के, ध्यान रखिएगा। कुछ आज जब में रुचि नहीं आ रही है, क्या बात, कुछ तो मैं गड़बड़ कर दिया क्या, किसी का अपराध कर दिया क्या? ये आपका ऐसा विवेक नहीं है? सबका है, इज इट नॉट? हम लोग कॉशियस भी रहते हैं और साथ साथ ये भी सोचते हैं कि आज ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या बात है कि हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा मन डिस्टर्ब, इत्यादि इत्यादि। तो अब जो भाव के स्तर पर है उसको वो वस्तु गायब हो जाएगी तो चिंता नहीं करेगा। आप ही बताओ कि आपके पास सोना नहीं है, चलो, लेकिन जिन के पास सोना है, अगर कदाचित सोना उस स्थान पे ना मिले, हल्का सा डिस्प्लेस हो जाए, तो चिंता होती है कि नहीं? अरे कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया। सोना की क्या वैल्यू, कोई आत्मा के लिए तो उस काम का है नहीं, लेकिन मेरा उदाहरण आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसा कभी नहीं हुआ कि सोना जो घर में था वो साइड की जगह थोड़ा लेफ्ट में चला दिया, अपना ही रख करके भूल गए, बहुत ज्यादा संभाल कर रख दिया, आप परेशान, कहाँ गया कहाँ गया। अग्रीड? तो अब किसी को भाव प्राप्त है, तो अब अगर उसमें कुछ भी अंतराय आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो डेफिनेटली ही विल फाइंड आउट कि भाई मेरे से क्या अपराध हो गया, तो भगवान भी सहायता करेंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि भगवान हम छोड़ दिए हैं। भगवान तो श्रद्धा के लेवल से नहीं छोड़ रहे हैं। जब हम नालायकी कर रहे हैं नर्थ निवृत्ति में, तब नहीं छोड़ रहे हैं। जब विषय संग्रह चल रहा है तो उस संग्राम में नहीं छोड़ रहे हैं। जब अपिचित तो सुदूराचारों के लेवल पर, तब नहीं छोड़ रहे हैं। तो भाव भक्ति छोड़ देंगे, घबराइए मत। बट we'll learn to serve devotees. That is where all of us should learn to serve devotees, to please devotees. ये बात है। अब यहां एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए कि देखिए, व्यक्ति भाव को प्राप्त नहीं कर सकता है, पहले समझ चुके हम लोग, जब तक कि साधना में अभिनिवेश हो। अगर हम सिंपल बात करें, और भोग और मोक्ष की लिप्सा रहेगी तो भावाभास की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन भाव की प्राप्ति नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना? जो भावाभास को मिल रहा था उसको तो भोग और मोक्ष की लिप्सा थी। तो अब अगर व्यक्ति ऐसा संगत करने लगता है, जो मुमुक्षु हैं उनकी, मतलब मोक्ष की इच्छा करने वाले, उनकी संगत करेगा, तो अब बहुत खतरनाक हो सकता है। या तो जो भाव है वो आभास को प्राप्त कर जाएगा, नहीं तो और भी खतरनाक क्या हो जाएगा, मैं ही भगवान हूं, ये भावना आ जाएगी। उई बाप रे, ये बहुत डेंजरस है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का संगति कभी नहीं करनी चाहिए जिसकी एस्पिरेशन मुमुक्षु मोक्ष की हो। मोक्ष समझ रहे ना, मतलब मैं लीन हो जाऊं, बहुत डेंजरस है। भाव स्तर पर भी ऐसा व्यक्ति डिस्टर्ब हो सकता है। ये चैतन्य चरितामृत में भी लिखा कि उत्तम अधिकारी भी है अगर ऐसे लोगों की संगति करने लग गया जो अपने आप को भगवान में लीन करना चाहते हैं। और स्पेशली शब्द है गाढ़ संगात। अब ऐसा नहीं कि मान लिया अपने एक बार सुन लिया तो अब वहीं पतन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब आसक्त हो गए, उनके संग बैठना, खाना और बातचीत करना, उसको गाढ़ संग कहा जाएगा ना, तो अब एस्पिरेशन गड़बड़ हो जाएंगे। बहुत डेंजरस श्लोक है। डेंजरस मतलब सतर्क करने वाला है। ऐसा ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भक्त हैं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ आप प्रवचन सुन रहे हैं, उसके बाद पता नहीं आपके घर में टीवी है कि नहीं, लेकिन संस्कार नहीं, यूट्यूब तो है, संस्कार चैनल चला दिया और गलत गलत संस्कार मन में भर लिए है कि नहीं? हमारे एक रिश्तेदार सुनते हैं, अब वो एब्सोल्यूट मायावादी, उसे हाँ ये बड़ा अच्छा मीठा बोल रहे हैं। अरे क्या मीठा जहर है भाई वो। उसको पूछो कि तुम्हारी एस्पिरेशन क्या है भाई, तो भगवान में लीन होना। तो भगवान में लीन होने वालों से बिल्कुल बात नहीं करना, बिल्कुल ना बात करना, ना खाना पीना। प्रसाद आप हो तो आप दे देना, उनका लेना कुछ भी मत। और प्रमाण आप जानते हैं, प्रमाण कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रमाण है। वो प्रकाशानंद सरस्वती के पूरे गैंग से, गैंग नहीं, आई मीन टू से पूरे ग्रुप से, वो भी सन्यासी है। और सन्यासी को तो सन्यासी से मिलना चाहिए ना, गृहस्थों से मिलना नहीं चाहिए, है ना करुणा मित्रों, है ना? तो लेकिन सन्यासी होकर के भी, आप मेरा कटाक्ष समझ रहे हैं, सन्यासी होकर भी तपन मिश्र के घर में रहते थे। हाँ, चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते थे और तपन मिश्र प्रसाद पाने जाते थे। सन्यासी होकर के भी सन्यासी से मिलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो मायावादी थे। बोल देते अरे हमारा कहीं और नहीं होता है, हमारा टाइम नहीं है करके। ही वॉज नॉट मीटिंग देम। वाई? दिस रीजन इज देयर। उनके संग बैठना उठना। अब महाप्रभु की लीला जानते, तो भक्त ने अनुरोध किया, तब वो लोग जब भक्त बन गए, बड़ा सुंदर प्रपाद लिखते हैं, जब भक्त बन गए वो लोग, उनको भक्त बना दिया महाप्रभु ने, तब उनकी उस टाइम वो भोजन भी किए, यद्यपि वो भोजन प्रसाद नहीं था। अब महाप्रभु को कोई अपराध नहीं लगेगा, वो तो स्वयं भगवान है, कोई दिक्कत नहीं। बट ही एक्सेप्टेड बिकॉज दे वर डिवोटीज। इसलिए डिवोटीज से लेना चाहिए।
डिवोटी, अब चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, से मतलब नहीं है, या सन्यासी है, कुछ भी, लेकिन वो डिवोटी होना चाहिए। उसकी एस्पिरेशन कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने की होनी चाहिए। यही भक्तिविनोद ठाकुर जी समझाते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त। किसी ने कोई श्लोक ढूंढा है इसको, कभी सुना है ये? जो भोग और मोक्ष की स्पृहा से रहित भक्त है, उसके संग में अनुरक्त, ऐसे करके, उसके संग में अनुरक्त मैं हूं, ऐसे करके वो स्पृहा कर रहे हैं कि मुझे ऐसे ही भक्तों की संगत दीजिए जो भोग नहीं चाहते भजन करके, जो मोक्ष नहीं चाहते, आपका प्रेम चाहते हैं, बिकॉज दैट एस्पिरेशन विल बी ट्रांसफर टू अस। इज इट ओके? देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जिस चीज को उपादेय मानता है, हम मतलब समझते हैं, हाई वैल्यू देता है, वो वही बताएगा आपको कि ये हाई वैल्यू है। इज इट वेरी क्लियर? आपके सीनियर सर तो बताते होंगे ना भाव भक्ति के बारे में, वरुण प्रभु नहीं बताते? मम्मी बताती है आपकी निशा माता जी भाव भक्ति के बारे में? तो वो कुछ ना कुछ हाई वैल्यू टारगेट बताते हैं आपको, है कि नहीं? आपको बताया होगा, कुछ कुछ बताया था ना, एम फार्मा कर लो या कुछ कुछ कुछ, उनकी वही चेतना है तो वही बताएंगे। लेकिन जिसकी चेतना उन्नत है वो समझ पाएगा कि भाई भगवान का प्रेम सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, और फिर वही बात बोलेगा, वही जो हृदय में होता है वही वाणी से बार बार आता है। जैसे मान लीजिए मैं हूं नहीं, मान लीजिए मैं लीन होना चाहता, ब्रह्म में लीन होना चाहता, तो किसी ना किसी प्रवचन में बात आती कि नहीं आती? नहीं तो फायदा क्या हुआ, कस्टमर को उधर लेके ही नहीं गए तो आप लोग वैसा वैकुंठ पहुंच जाते तो मजा आता, मेरी दुकान तो करोड़ हो जाती ना। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? मैं बहुत सारा प्रवचन करता करता कर अंत तो गत्वा बात आ ही जाती कि ब्रह्म में लीन होना है। वेदवाद नहीं बता रही तो कौन सा वो संप्रदाय था, क्या नाम बताया था आपने, गुजरात का कुछ था बताया था, वो बहुत सारी बातें बोलेंगे, अल्टीमेट जो है लीन होना है। सारी बात ये 100 की सीधी बात ये कि सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि लीन होना है। तो दिनकर योगवानी तो उनका दिन जो भी है वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? लीन होना है। तो आप किसी प्रवचन में हमारे लीन होने वाली बात नहीं आएंगे। वी हैव अनर्थड एंड ऑल दिस थिंग्स, बट आर वेयर वी वांट टू गो, दैट्स द होल पॉइंट। तो ये चीज है कि ऐसे लोगों की, मुमुक्षु लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है, गाढ़ संगात सदा याति मुमुक्षौ सुप्रतिष्ठिते। गाढ़ संगात सदा याति मुमुक्षौ सुप्रतिष्ठिते। आभास तामसौ किं वा भजनीयेष भावताम्। आभास तामसौ किं वा भजनीयेष भावताम्। गाढ़ संगात सदा याति मुमुक्षौ सुप्रतिष्ठिते। गाढ़ संगात सदा याति मुमुक्षौ सुप्रतिष्ठिते। आभास तामसौ किं वा भजनीयेष भावताम्। आभास तामसौ किं वा भजनीयेष भावताम्। गाढ़ संगात सदा याति मुमुक्षौ सुप्रतिष्ठिते। गाढ़ संगात सदा याति मुमुक्षौ सुप्रतिष्ठिते। आभास तामसौ किं वा भजनीयेष भावताम्। आभास तामसौ किं वा भजनीयेष भावताम्। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। कहाँ गया? सुप्रतिष्ठित मुमुक्षु व्यक्ति में, मतलब जो अब मोक्ष में एकदम फिक्स्ड है कि भाई मोक्ष चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए, ऐसे करके वो एकदम अफर्मेशन उसके चल रहे हैं कि हमको मोक्ष मिल गया है हमको मोक्ष मिल गया है, आई लव यू, आई एम सॉरी माय डियर मोक्ष। इज एब्सोल्युटली अटैच्ड टू लिबरेशन। वो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता है। सुप्रतिष्ठित मुमुक्षु व्यक्ति में सर्वदा गाढ़ आसक्ति होने पर, समझ रहे हैं कि शब्द सर्वदा, समझ रहे हैं? आप कहीं चले गए और कुछ बोल रहा हो, कोई कुछ सुन लिया आपने, तो ऐसा नहीं कि अब आप उससे प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन अब लगातार बार बार वहीं जा रहे हैं, सर्वदा, हमेशा एंड इंटेंस, गाढ़, एकदम गाढ़, समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अरे उनसे मिले बिना कैसे चलेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ गाढ़ आसक्ति की, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मटेरियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारी दादी बड़ी अच्छी कहानी सुनाती थी, और तो कहानी सब कृष्ण कथा नहीं होती थी, बस पिता कथा। लेकिन अब शाम को उनके पास थोड़ी देर बैठे बिना रहा नहीं जाता। थोड़ी देर मीन्स एटलीस्ट 1 आवर। शी इज टू वेरी नाइस स्टोरी टेलर। काश कृष्ण कथा कर रही होती। तो एक पॉइंट पर मेरी माँ रोने ही लग गई, अरे हम तुमको खाना ला के देते लेकिन तुम तुम्हारे से बात ही नहीं करते, लाइक दैट। देन नाउ आई कैन रिलेट कि अपनी दादी के पास बैठे बिना रहा नहीं जाता था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब दैट इज कॉल्ड गाढ़ आसक्ति। जिस व्यक्ति के पास आप रोज बैठना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, डज दैट नॉट शो डीप अटैचमेंट? भाई साहब, कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपको एक दो लोग, अगर ये वेशभूषा होगा तो आपको जरूर कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा
जो आपको बोलेगा लीन होना है, हमको तो वैकुंठ वाले तो मिलते नहीं, सब लीन होने वाले सब बताते हैं। ऐसा थोड़ा से हम प्रभावित हो जाएंगे। आई डोंट वांट टू टॉक टू देम। अब तो मैं प्रायर ट्रेन में चुप रहता हूँ, क्योंकि हमसे तो ज्ञान है ना उन लोगों को। तो हम क्या बोलेंगे। आप लोग का संभव है कभी आप लोग तिलक उलक ला के जाओ, देखो गुरु जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आप सुनोगे ना उनकी बात, क्योंकि अध्यात्म में आपका रुचि है, इस कारण से समझ गए ना, तिलक देखा अच्छा तो इसको तो ज्ञान देना चाहिए भाई, ये अज्ञान में है ये। तो ऐसे नहीं प्रभावित होंगे आप, अग्रीड, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, दोबारा जाएंगे ही नहीं। लेकिन गाढ़ आसक्ति मतलब कितना अच्छा बोल रहे हैं, आहा लीन होना है भाई, सही, सारा दुख समाप्त इत्यादि। अब जब इस प्रकार की लालसा होने लगेगी तो बार बार जाएंगे, बार बार सुनेंगे। हमको अच्छा लगा, वेदवाणी बता रही थी कि क्या बताया था आपने, दिनकर योगवाणी, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, हमको कभी जमता नहीं था। ऐसा ही बताया ना आपने कुछ। व्हाट डिड यू से, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन दे यू हर्ड देम? आधा तो समझ नहीं आता था, पूरा तो बताइए माइक पे। हाँ, आधा तो समझ नहीं आता था प्रभु जी। वो बस बोलते थे कि इसकी 1000 बार आवृत्ति करो, फिर आप भगवान में लीन हो जाओगे। हाँ। अब आप देखेंगे कि इंटरेस्ट नहीं आएगा। या एक और भक्त मेरे पास आए थे, तो एनी हाउ बात हो रही थी, तो हमने कहा, मेरे से बात हो रही थी कि क्या आप भगवान बन सकते हो। एंड देन ही वाज लाइक अ सिंपल पर्सन, बट रिएक्शन बस नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी बात बोलेगा तो आपका इसमें इंटरेस्ट होगा नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मायावादी लोग हमेशा गलत बोलते हैं। अगर वो कहेंगे कि इंद्रिय संयम करना है तो गलत नहीं बोल रहे हैं। वैराग्य, जगत दुखमय है, तो वो उसमें गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर वो कहे कि आप आत्मा हो मैं आत्मा हूं, तो ये भी गलत नहीं बोल रहे। सो यू डोंट फाइट ऑन दैट पॉइंट। लेकिन अल्टीमेट हमारा डेस्टिनेशन क्या है, उस पर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए लोग समझ नहीं पाते। ये तो सही, वो तो वही बातें बोल रहे हैं, नहीं वही बातें नहीं बोल रहे हैं, बातें वही बोल रहे हैं, लेकिन वो किस लिए बात बोल रहे हैं उसमें अंतर जा रहा है। तुम आत्मा हो, तुम वही भगवान हो, इत्यादि 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 सारी बातें वो बोलने लग जाते हैं। अब वहां सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक बात आप समझ लीजिए, टेस्ट है, 4 प्रश्न है ना। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न है कि भगवान कौन है। यहां बहुत झगड़ा है। भगवान, या तो हम भगवान बन सकते हैं, या हम भगवान थे बस भूल गए हैं, फिर भगवान फिर याद आ जाएगा। सो मेनी वर्जन्स आर देयर। और उसके बाद भगवान से हमारा क्या संबंध है, ये, और उसको फिर जागृत कैसे कर सकते हैं। 4 पॉइंट, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति क्या बोलेगा। और पता है, अगर वो उसको अपनी बात छुपानी होगी तो क्या, जाओ जाके व्याकरण पढ़ के आओ, तुम समझ नहीं पाओगे हमारी बात। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। अगर आप उनको पिन समझते हैं ना, पिन कर देंगे या उनको कॉर्नर कर देंगे कि ये 4 प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमें एकदम अच्छे से याद है, पता नहीं कहाँ जा रहा था मैं, आगरा जा रहा था, कहाँ जा रहा था, ट्रेन में था पक्का। वो व्यक्ति आगरा जा रहा था, मैं कहीं और जा रहा था। आई थिंक इस 2015 जब हम मायापुर जा रहे थे ट्रेन से, तो मैं पूछा, होगा था हाँ हम भी अपने गुरुजी के पास जा रहे हैं। हमने अच्छा, गुरुजी ने बताया कि आपका जीवन, आप कौन है। हाँ आत्मा है। हमने अच्छा, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये तो नहीं बताया। हमने कहा यही तो जाके पूछो। वे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्रीति होना चाहिए, भगवान के धाम की प्राप्ति होनी चाहिए, सब बताए। सी, एब्सोल्यूट चीटिंग। और अब ऐसे व्यक्ति के पास गाढ़ आसक्ति, तभी ना वो व्यक्ति बार बार जा रहा है। ये सब बातें बहुत 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 डेंजरस है अगर ऐसे व्यक्ति से सुना जाए, जो व्यक्ति एस्पिरेशन लेके चल रहा है कि मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा, वही चीज ट्रांसफर हो जाएगी हृदय में। इज इट ओके? ठीक है। अब मैं गाढ़ आसक्ति की बात कर रहा था, ठीक है। गाढ़ आसक्ति होने पर वह भाव क्रमशः आभासता को प्राप्त करता है। मतलब भाव भक्ति को, देखो भाव भक्ति को प्राप्त कैसे हुआ, वैष्णवों की संगत करके, ठीक है। लेकिन अब गड़बड़ करके मायावादियों की संगत करने लगा तो आभास को प्राप्त होगा। मैं इस पर पास्ट टाइम भी सुनाऊंगा, बट लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस। अथवा भजनीय ईश्वर तत्व के साथ अभेद अभिमान मूलक अंग्रोपासना में प्रवेश करता है। ये तो और फजीयत हो गई। देखिए मैं समझाता हूं। भाव क्रमशः आभास को प्राप्त करेगा, फिर भी व्यक्ति को कम से कम ये रहेगा कि भाई कृष्ण कृष्ण भगवान है, मैं उनका सेवक हूं, कुछ तो भावना रहेगी ना। भाव का आभास तो रहे ना, रिफ्लेक्शन है। लेकिन अब और उल्टा हो गया तो क्या होगा, मैं ही भगवान हूं। अरे तेरी। इसीलिए मुकुंद दत्त को बहुत गुस्सा किए थे महाप्रभु, बहुत गुस्सा किए थे। आपको पता है ना, पास्ट टाइम भगवान चैतन्य महाप्रभु सप्त प्रहरे लीला कर रहे हैं 21 आवर्स, और सबको कृपा दे रहे हैं। जिसको, जो भक्त को जो आशीर्वाद चाहिए सबको दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, सब कुछ। वेरी मैग्नानिमस। मुकुंद दत्त जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए कीर्तन में गाना गाते थे, उनका गायन ऐसा था कि पत्थर पिघल जाता था। सब लिखा है चैतन्य भागवत में। उनको बुला भी नहीं रहे थे, उनको बुला भी नहीं रहे थे। तो सब भक्त बड़े चिंतित। भक्त ऐसा नहीं कि मुझे कृपा मिल गई, अब दूसरा चलो, अब तू भाई बाद में आना, पीछे आओ। ना नहीं ना, भक्त लोग दुखी थे, इनको कृपा क्यों नहीं मिल रही है।
तो मुकुंद दत्त को वो कहे कि आप क्या मुकुंद दत्त को भी दर्शन दीजिए, उनको क्यों नहीं बुलाने? कहते मैं उसको करोड़ों जन्मों तक दर्शन नहीं दूंगा। मैं कह नहीं, मैं उसको कभी दर्शन नहीं दूंगा। तो भक्त लोग बड़े परेशान हो गए, जाकर के मुकुंद दत्त को बोले कि जस्ट वो रूम के बाहर ही हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कभी दर्शन नहीं देंगे। तो वो रोने लगे फूट फूट कर। फिर बोले अच्छा ये बताइए कभी दर्शन देंगे? अभी नहीं देंगे, अगर कभी कब ये बताइए कब मिलेगा? तो अंदर गए भक्त लोग और अब पूछ रहे हैं, वो भक्त महाप्रभु से पूछते हैं, मुकुंद दत्त ये पूछ रहे हैं कि ऐसा इस जन्म नहीं मिलेगा, कब मिलेगा ये बता दीजिए। तो महाप्रभु कहे करोड़ों जन्मों के बाद मिलेगा, जाओ बोल दो उसको जाकर। तो जब ये मुकुंद दत्त को बताया गया तो नाचने लगे, मिलेगा, कम से कम ये तो महाप्रभु ने बोला कि मिलेगा। इज इट नॉट अमेजिंग? अगर भगवान आपको बोल दें कि आपको करोड़ों जन्मों के बाद मिलेंगे ही, मैं मिलूंगा ही, तो आप खुश नहीं हो जाओगे? चलो भाई कुछ भी हो, मिलेगा तो सही ना। जैसे सुमन इसमें रहस्य बहुत सारी। क्यों महाप्रभु मुकुंद दत्त के प्रति ऐसी भावना कर रहे थे, को पता है? वो भक्तों के संग आते थे तो गंगाराम और उसके बाद मायावादियों के ज्ञानियों के संग जाएंगे तो जमुना राम। ये काम नहीं चलेगा। भगवान अंदर बैठे देख रहे हैं कि दैट मीन्स फिलोसफिकल डेविएशन इज नॉट एब्सोल्युटली टॉलरेटेड बाय महाप्रभु, बिल्कुल नहीं। कि वो वहां जाकर हाँ ज्ञान श्रेष्ठ, बिल्कुल ना, महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, और दूर हो जाएगी भक्ति। और भक्तों के संग आकर खूब कीर्तन कर रहा है, वो क्या कहते हैं, मुंह में तृण डाल करके एकदम त्रिनादपी सोने चना हो रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं एक तरफ तो त्रिनादपी हो जाता है और दूसरे बाद मुझ पर लाठी मारता है, मेरे सर पे लाठी मारता है। तो जो कोई व्यक्ति से बोल रहा है कि हम भगवान हैं या भगवान बन जाएंगे, वो भगवान पे लाठी मारने जैसा ही। आप चैतन्य भागवत को पढ़ लेना उसको। तो खैर अब जब इनका इतना उत्साह था कि अरे मिलेगा तो नाचने लगे, तो महाप्रभु कैसे बुलाओ अंदर उसको बुला लो उसको अंदर। तो अब उसके बाद मुकुंद दत्त कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है, जब हम बोल रहे हैं तो पूरा कर देते हैं कि भगवान दुर्योधन ने भी आपके दर्शन किए और शिशुपाल ने भी दर्शन किए, क्या सुख मिला उनको? कुछ नहीं। तो जब हृदय में भक्ति होती है, प्रेम होता है, तब भगवान का वास्तविक दर्शन होता है। तो देखिए नाउ ही वेरी क्लियरली मेंशन, वो एक्सप्रेस कर दिया कि वांटेड लव। अब ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि वो क्यों जाते थे मायावादियों के पास, हमको समझ में नहीं आ रहा है व्हाई ही वाज गोइंग, बट ही स्टॉप्ड गोइंग दैट। तो इससे बहुत बड़ी शिक्षा महाप्रभु दे रहे हैं कि भाव देंगे लेकिन गलत लोगों की संगति बिल्कुल नहीं करना। और ऐसे एक और भी व्यक्ति थे, हम नाम भूल रहे हैं, बलभद्र भट्टाचार्य जो है, उनका साख्य भाव है भगवान से, महाप्रभु से। और वो उनके कोई रिलेटिव थे जो कि आए थे, शायद गोपाल दास नाम था, वो आए काशी से ये सब पढ़ करके, न्याय वगैरह पढ़ करके, और उसमें भी इंपर्सनलिज्म बहुत भरा पड़ा, वो पढ़ के आए। तो मैं जो स्मरण से बोला, आई मे बी रॉन्ग बट आई मोस्टली आई एम राइट, स्वरूप दामोदर गोस्वामी बलभद्र भट्टाचार्य से के द्वारा कहे जाते हैं कि देखिए पढ़ के आया, गोपाल पढ़ के आया, जरा सुनते हैं हम कुछ, वट एवर वेदांत पर कुछ पढ़ते हैं। उन्होंने कहा देखिए बिल्कुल स्पष्ट बोल दिए, क्या नाम है इनका, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, की देखिए हम लोग उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग सब बोलते हैं कि ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, तो ये सब बात सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग, हमारा मन तो भगवान में स्थिर है, तो क्या दिक्कत है सुनने में? तो वहां बोले नहीं, फिर भी ये जो बात बोलते कि जीव बिल्कुल भगवान बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब बात सुनकर भक्त को दुख लगता, हमें सुनना नहीं। एंड ही डिड नॉट हियर। तो ये स्पष्ट वार्निंग है कि मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश। समझ में आ गया क्या? इंटरेस्टिंग है, वेदांत सूत्र नॉट अ प्रॉब्लम, भाष्य इज अ प्रॉब्लम। मायावादी भाष्य मतलब जो भगवान कह रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत बात बोलना, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। और अगर उस एक्सप्लेनेशन में और एक्सप्लेनेशन देने वालों में आसक्ति होगी, कैच किया आपको, आहा कितना अच्छा कह रहे हैं, भगवान में लीन हो जाएंगे, वाह वाह, तब भाव गायब हो जाएगा। अब फिर उस पॉइंट को समझिएगा जो प्रपात ने कहा था। एक व्यक्ति ने प्रपात से पूछा कि क्या भगवान आत्म साक्षात्कार में मेरी मदद करेंगे? आपको याद है ना मैं क्या बोलूंगा? तो प्रपात ने कहा कि अगर तुम ये स्वीकार करते हो कि भगवान के दास हो, तुम दास बनना चाहते हो, तो भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन अगर तुम भगवान बनना चाहते हो, देन व्हाई शुड गॉड एनकरेज कंपटीशन? एक भगवान हुआ है तो दूसरे भगवान का बनने देंगे, फिर उनकी पूजा कम हो जाएगी ना। हाँ, गिरिराज महाराज ने पूछा था व्हेन ही वाज अ ब्रह्मचारी। आई थिंक इट्स वेरी, ये बात बहुत डीप है। अगर आप ये स्वीकार कर लेना कि आप प्लीज बात को प्लीज करना शुरू कर दो, भगवान मेरी कोई योग्यता नहीं है आपकी सेवा करने की, एटलीस्ट इस समय तो बिल्कुल नहीं है। आप जानते हो कि मेरी सारी कठिनाई क्या है और आपके अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। आई एम ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। मतलब मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ कि आप हमको ठीक कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकता, मैं अपने आप ठीक नहीं कर सकता। इट्स ए वेरी नाइस प्रेयर, वेरी नाइस प्रेयर। एंड यू शुड हैव फेथ कि कृष्ण विल हेल्प यू, कृष्ण विल हेल्प यू।
आप सब लोगों को कोई ना कोई अनर्थ परेशान कर रहा है, सब लोग पार हो गए, मतलब मैं ही पीछे रह मैं ही पीछे हूँ मैं ही पीछे रह गया, पढ़ा कर पीछे रह गया। कोई ना कोई अनर्थ, कोई ना कोई कठिनाई आपको जरूर परेशान कर रही होगी, भगवान करे ताकि थोड़ी नम्रता होगा। इज इट नॉट? एवरीवन इज डिफरेंट, डिफरेंटली डिसेबल्ड डिसेबल्ड है कि नहीं? तो ये सब प्रार्थना करी गई, जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि मुझे एनवी के फोड़े हैं इसलिए मैं चेतन महाप्रभु वैद्य का आश्रय ले रहा। सो यू सी दिस इज वेरी गुड। कृष्णा एक्सेप्ट, कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं कि अपनी निर्भरता मुझ पर व्यक्त कर रहा है। लेकिन हम ही भगवान है तो फिर क्या है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सुप्रतिष्ठे मुमुक्षौ, बड़ा अच्छा शब्द है भाई। सुप्रतिष्ठ मतलब जो एकदम फिक्स्ड है, बिल्कुल निष्ठ है। व्हाट इज दैट? वो अभिनिविष्ट है उस साधना में कि मोक्ष मिल जाइए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। सुप्रतिष्ठे मुमुक्षौ, मोक्ष व्यक्ति के गाढ़ संगात, गाढ़ संग से, असौ वह भाव, सदा आभासताम, हमेशा अर्थात निश्चित रूप से आभास की अवस्था को आ जाता है। एक ये भी अर्थ है, और दूसरा क्या है कि सदा गाढ़ आसक्ति से, मतलब हमेशा उसी में आसक्ति, लेकिन उसी के बाद जाके बैठना, उसी से ज्ञान का उपदेश लेना। और दूसरा अर्थ क्या है कि अगर गाढ़ आसक्ति है तो अब वो आभासता को ही प्राप्त करेगा, वो भाव को नहीं, प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए। समझ गए? अर्थ समझ रहे हैं कि अगर भक्ति प्राप्त होने के बाद भी भाव भक्ति पहुंच गया है, फिर भी अगर वो किसी भी कारण से मुमुक्षुओं की संगति करता है तो निश्चित है कि वह आभास की प्राप्ति करेगा। या सदा गाढ़ आसक्ति लगी ही पड़ी है किसी भी वजह से, मान लो रिश्ते की वजह से या किसी भी वजह से आसक्ति है, तो अब वह भाव आभास की प्राप्त करेगा। जैसे भी वेदवादी की कृष्णदार हैं तो वो ब्रह्म को हमारे से हैं, तो नेचुरली मायावादी हैं या पता नहीं कौन सी वादी हैं। आई थिंक दे आर कंफ्यूज वादी, दे डोंट नो व्हाट दे आर भ्रमित कुमारीस नो। उनसे पूछो जीवन का लक्ष्य क्या, दे आर एब्सोल्युटली कंफ्यूज। हम कृष्ण को मानते हैं, पता नहीं क्या मानते हैं, जस्ट बट व्हाटएवर। तो आपको कुछ प्रेम लगता है उनसे, बताइए वेदवाद ने? अगर लगता भी है, नहीं देखो एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ, किस तरह का प्रेम लगता है? अगर लगता है तो किस तरह का लगता है? प्रभु जी प्रेम इसी तरह का लगता है कि बस किसी तरह वो सही मार्ग पे आ जाए। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं कि उन्हीं संग बैठकर खाएंगे, उनके हाथ का बना हुआ खाना तो अब नहीं खाएंगी। अरे बुआ जी ने पकौड़े तले हैं उसमें सब ब्रह्म तल करके दिया है ना। यू हैव फेड हर बट यू हैव नॉट टेकन प्रसादम फ्रॉम हर। और नॉट प्रसादम, व्हाई विल दे गिव प्रसादम, व्हाटएवर, भ्रमित पकौड़े यार, जो भी कुछ है कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं ना बात? बहुत डेंजरस है, संग बहुत खतरनाक है। आप जानते हैं ना, संगात संजायते कामा, ये ठीक है। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहती? संग मतलब कुछ जैसे बात करना भी सही नहीं है ना। आप बात समझिए, तो करते देखिए हैं। अच्छा प्रश्न है। देखिए बात आप कर सकते हैं, लेकिन गाढ़ संग की बात हो रही है। आपको याद है उस दिन हम बैठे हुए थे, इनके घर पे गए थे, तो बैठे हुए थे उस पर डिनर डाइनिंग टेबल पे, उनसे बात कर रहा था, मैं इनको थोड़ा सा पिन कर रहा था ना सुबह उधर, और इनकी मम्मी भी बैठी हुई थी मेरे बगल में ही। तो शायद शिव सर्विंग प्रसादम, और वो संस्कृत टीचर हैं। तो वो हम लोग जानबूझ के गीता का एनालिसिस कर रहे थे। तो हमने माता जी से समर्थन लिया, संगीता माता जी से, माता जी संस्कृत के अनुसार ये होना चाहिए, ये अर्थ होना चाहिए ना कि मत्तः परतरम नान्यः, शायद उसकी व्याख्या हो रही थी। अब वो बेचारी इतनी कहाँ भ्रमित कुमारी समझेंगे कि ये इतना गीता का ज्ञान क्या समझेंगे वो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बट दैट एट सम पॉइंट मैं समझ गया कि भाई मेरी एनर्जी उनके पास नहीं पहुंच रही है। देन आई बैक डाउन, होने का ठीक है जाओ ऊपर, हम चले गए। इनका घर अच्छा है, ऊपर नीचे नो ऊपर चले जाओ, अपना काम करो, कोई दिक्कत। देन आई डोंट इंटरेक्ट, वी डोंट हेट देम बट वी डोंट इंटरेक्ट। मैं बार बार रिपीट करूंगा, संग गाढ़ संग का मतलब समझ रहे हैं, यू लाइक टू इंटरेक्ट विद देम। अग्रीड? आपके भी मित्र रहे होंगे जिनसे खूब वांट टू मीट विद देम, योर हार्ट गेट्स कनेक्टेड, उनसे बात किए बिना रहा नहीं जाए, दिल कहीं लगता नहीं लाइक दैट। ये ऐसे लोगों से नहीं, दूर रहो, नॉट टू इंटरेक्ट विद देम। इवन बहस भी मत करना चाहिए, पता है वो मानेंगे नहीं, वो अपने इसमें रूढ़ है, इसलिए बोला है सुप्रतिष्ठित, उनको मोक्ष ही चाहिए। आप समझ रहे हैं करना मत प्रभु? आप जानते हैं ना, कुछ लोगों को कितना हो बोल दो कृष्ण कितने सुंदर है ये, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो भाव जो आभास की अवस्था को प्राप्त करेगा। और आप जानते हैं आभास में क्या दो फैक्टर थे, भोग या मोक्ष। तो उसकी मोक्ष की इच्छा इधर आने लग जाएगी। दैट डेंजरस है बहुत। कि अथवा एक संभावना यह भी है कि भजनीय ईश भावताम, भजनीय ईश्वर तत्व के संग जिनकी सेवा की जानी चाहिए उसको भजनीय कहते हैं, उसके साथ अभेद अभिमान मूलक अंग्रो उपासना में प्रवेश करता है। मतलब व्यक्ति ये मानने लगता है कि मैं ही भगवान हूं। परंतु तो इससे आगे क्या होता होगा कि भगवान के विग्रह में लीन होना चाहता होगा, हमको नहीं पता क्या होता, बट दैट इज सिंपली मायावाद
कि मैं ही भगवान हूं, इस प्रकार की धारणा करना, तो मायावादी ही बन जाएगा। बहुत डेंजरस है ये। दुर्गम संगमनी, भजनीय जो ईश्वर हैं उनमें भाव अभिमान के समान भाव अभिमान को प्राप्त करता है। सॉरी, भजनीय जो ईश्वर है उनके भाव अभिमान के समान भाव अभिमान को प्राप्त करता है। ये समझे, भगवान का भाव क्या है, मैं भजनीय हूं, मैं स्वामी हूं, मैं ईश्वर हूं, तो अब उसके मन में भी भावना आ जाती है कि मैं ईश्वर हूं। इसीलिए तो वो व्याख्या करते हैं, अरे भावना करिए निशा माता जी, ये सारी जो हवा वो आप ही चला रही है। अरे वरुण प्रभु जो सूर्य उदित हो रहा है वो आप ही समझो, ये मैं नाम रख रहा हूँ। आसाराम बापू जो है वो अपनी किताब में से लिख देते हैं, पता नहीं पिता जैसी बातें क्यों करते हैं। उनसे पूछो कि अरे तुम जेल में जो गए वो किसकी, अपनी इच्छा से गए, तो अपनी इच्छा से बाहर क्या नहीं आ पा रहे हो? तुम सूर्य चला रहे हो तो चला दो अपने जेल में, सूर्य घुसा दो उसको, हवा से जेल तोड़ दो। सो आई डोंट वांट टू नेम हिम बट इज सच अ स्टूपिड, यू नो, कि इस तरह की बातें लोग करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, देवेंद्र उपाध्याय हमारे मित्र हैं, वो बहुत समय से 2003 से मित्र हैं। हम दोनों लोग साउथ इंडिया की उसमें थे स्कूल में, KRC में। तो वो किताब हमको दिखाए, उस समय मैं कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में पढ़ता था आसाराम बापू की, उसमें वो कुछ नहीं ऐसे बातें बोलते हैं। तो अब वो कहे देखो इस किताब को पढ़ के भी कितना कॉन्फिडेंस आता है। अब आप ये बताइए कि उनकी, मतलब देवेंद्र प्रभु की उस टाइम, अभी तो डिवोटी, बहुत समय से डिवोटी हो गए, बट उस टाइम इन बापू जी पर एकदम प्रकट पूरी प्रगाढ़ श्रद्धा थी कि नहीं? वो तो बचा लिया भगवान महाप्रभु ने, नहीं तो वही मानते रहते कि अरे हाँ। और वो अपने बोल रहे हैं कि वो एक आशा रामायण भी लिखते हैं। और ये मैं तब की बात बोल रहा हूँ जब मैंने बस नथिंग, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, हमारे घर में पड़ी हुई थी आशा रामायण। आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड, रामायण में आशा क्या, मतलब अपनी कहानी बोल रहे हैं, अपनी कोई रामायण बोलना शुरू कर देंगे, हो सकता है रावण का रोल कर रहे हो हमको नहीं पता। दिस इज डिमोनियक। गुरु जब भगवान का आधार लेने लग जाए, प्लेस लेने लग जाए, इज डिमोनियक, इज नॉट अ गुरु। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो ये कुछ होगा ना भावना कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, इत्यादि इत्यादि। तभी से बकवास कर रहे हैं कि आपसे हवा निकल रही है वो चल नहीं, हवा तो निकलती है लेकिन आवाज चल नहीं, आवाज चल नहीं रही, हवा निकालो एक बार लेकिन इससे कुछ होता तो ना भाई। यू कैन डू सम प्राणायाम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन दुनिया की इवेंट तो नहीं चला रहे हम। तो इस तरह की भावना व्यक्ति करने लगता है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, क्या गोपियां ऐसा नहीं करती हैं? गोपियां भी ऐसा कर बैठती हैं। जब भगवान आप जानते हैं रासलीला में चले गए थे तो तुम लोग मेरे अंडर में आ जाओ, अपनी चुन्नी को ऊपर उठा लिया, गिरिराज बना लिया। बट सी दैट वाज बिकॉज ऑफ लव। उस लव की वजह से हो, ऐसा प्रेम की वजह से कुछ एक भाव ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं कि हमेशा गोपियां मानती कि मैं कृष्ण ही हूं। हाँ, वो अपने को भूल जाती हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां पे व्यक्ति भूला नहीं है अपने आप को, कुछ अंतर समझ रहे हैं? वहां गोपियां अपने को भूल जाती हैं और यहां व्यक्ति भूला नहीं कर रहा, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, जो भगवान वहां मैं वो हूं। अरे तुम बेवकूफ हो लेकिन अब इस प्रकार की भावना करते हैं लोग, अर्थात अहंग उपासना में प्रवेश कर जाता है। भक्ति सार प्रदर्शनी किस प्रकार की मोक्ष? तो कहते हैं सुप्रतिष्ठित, अर्थात जो मोक्ष का सर्वोत्कर्ष प्रतिपादक ज्ञान शास्त्र में युक्ति एवं तर्क रचना द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। कह रहे हैं कि भाई देखिए, जैसे देखो श्रीमद् भागवत हमको क्या बता रही है, भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ। 1.2.6 में ही बोल दिया कि अहेतु की भक्ति करके जीव सुखी हो जाएगा। केस क्लोज, पढ़ो या ना पढ़ो आगे, इतनी बात क्लियर हो गई कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। क्लियर? अब ऐसे भी शास्त्र हैं, उपनिषद आदि, जहां पर मोक्ष को बहुत अच्छा बताया जाएगा। आप कई बार सुन चुके हैं कि जारी आगे तृण तुल, चारी पुरुषार्थ, प्रेम के आगे मोक्ष भी कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? कई बार भागवत में आप इस प्रकार से सुनेंगे, एक बार नहीं कई बार सुनेंगे। प्रश्न भागवत में क्या उठाया गया है कि जीव कैसे सुखी होगा, ये बता दीजिए। यही प्रश्न है और कोई प्रश्न नहीं, मूल प्रश्न यही है। और उसका उत्तर दे दिया गया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान अधोक्षज में, कृष्ण में, वासुदेव में अगर अहेतु की कॉस्टलेस प्योर डिवोशन हो जाता है तो जीव सुखी हो जाता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन सारी? वहां मोक्ष का नाम तो नहीं ले रहे। क्लियर? तो अब ऐसे भी शास्त्र हैं जैसे कि योग वशिष्ठ और अन्य सारे, जिसमें खूब तर्क लगा लगा कर, युक्ति में लॉजिक लगा लगा करके व्यक्ति को एकदम मतलब उसकी श्रद्धा को फिक्स किया जाता है कि तुम्हें मोक्ष के लिए प्रयास करना। समझे बात? तो जो उसमें रचा पचा हुआ है, दिन रात इसी को पढ़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति इसमें सुप्रतिष्ठित हो जाता है। नाइसली फिक्स्ड। प्रतिष्ठा समझ रहे हैं? फिक्स्ड। तिष्ठ मतलब बैठ, अरे वाह आप लोग सीख गए। और प्रतिष्ठ मतलब प्रकृष्ट ना बैठ गए और उसमें सु और लगा दीजिए सुप्रतिष्ठ। समझ में आ गया? फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स हो गया।
तो उसको आप नहीं दिखा सकते हो। मैं ऐसे व्यक्ति से मिला हूं। हमारे आईटी में एक व्यक्ति था, हमारा नहीं मतलब आईटी में एक व्यक्ति था, हमारे सीनियर थे, वो 3rd ईयर में थे, मैं 1st ईयर में था। अरे इतने जेंटल व्यक्ति भाई, कभी गुस्सा नहीं करते, कुछ नहीं करते, तपस्वी थे, सब कुछ। और जब भी करने लगे मायापुर तक होके आ गए सब कुछ। अंत तो गौतवा क्या, ब्रह्म में लीन होना। हमने कहा, फिर मैंने बहुत प्रयास किया उनको, ना माने, नहीं भक्ति नहीं, ये नए लोग। मेरी माँ के लिए ठीक है भक्ति, हम ज्ञानी हैं इसलिए हम। ऐसे हैं लोग जो गीता भी पढ़ करके मोक्ष हल्ला करते रहेंगे, ये बात है। तो इस तरह, और उनके जो मतलब जो शास्त्र होगा ना, जो गीता का श्लोक तो वही रहेगा, लेकिन जो व्याख्या होगी वो भी मोक्ष परक ही होगी, क्योंकि मन में वही चल रहा है। आपके संग कभी कुछ हुआ है कि आप बोलना कुछ चाहते हो, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, वो समझ रहा है, वो समझना चाहता है नहीं हुआ आप लोग संग कभी ऐसा? ऐसा फिल्टर लगाया हुआ है उसने। तो अब उसी तरह से भगवान बोलना चाहते हैं भक्ति करो, लेकिन उनको सुनाई पड़ रहा है मुक्त हो जाओ, मुक्ति 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 सुनाई पड़ रहा है, उसी में दिमाग घुसा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति सुप्रतिष्ठित कहा जाएगा। भजनीयेश भावताम, अर्थात भजनीय जो ईश्वर हैं उनका जो भाव है उसको प्राप्त करता है, अर्थात अहंग्रोपासना में प्रवेश कर जाता है। मतलब वो मानने लगता है कि मैं भगवान हूं। इसके आगे हम नहीं जाएंगे, कुछ कमेंट्स हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि सब टॉपिक बड़े मजेदार हमको लगे, तो थोड़ा विचार कीजिएगा। सम्मान पाने की इच्छा रख कर नाराज होना और रूप गोस्वामी के भोज पर न जाना, क्या वो अपराध नहीं था? भाई देखिए, वो अपराध नहीं था क्योंकि वो दुखी था। वो दुखी था कि हमको वो हमारा अपमान किए कैसे करके। सो व्हेन यू आर एंग्री देयर एंग्री। उसके बाद जो समझ में आया कि उसकी गलती है तो उसने उसको स्वीकार किया। भुक्ति मुक्ति लिप्सा रहित व्यक्ति के बारे में कैसे पता चलेगा? कैसे ऐसे भक्तों का संग मिलेगा? अरे आपको अभी बताया तो था, जिसकी जो इच्छा होगी वो घूम फिर करके आएगी ना प्रवचन में। आप लोगों को मैं जब करने के लिए काहे बोल रहा हूं? ब्रह्म में लीन तो होना है ना वार्षभानु माता जी? लीन नहीं होना आपको ब्रह्म में? किसी प्रवचन में बोला मैंने कि ब्रह्म में लीन होना है? आप किसी से बात करो, थोड़ी देर बात करो, उसके बाद आपको समझ में नहीं आता कि बोल आपसे बात कर क्यों रहा था वो दुकानदार। हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु जी, वो आप दामाद हो उसके, और क्या लेना है, तुरंत बात आ जाती है। इतने ये लोग यहाँ के निश्चल हैं, वृंदावन के दुकानदार है ना, इतने निश्चल है। आप देखिए कभी हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ से छोड़ दीजिए, मैं दूध लेने जाते हैं, वो जानता है कि मैं मंदिर का मैनेजर रह चुका हूँ, उसको ये भ्रम था कि मैं भी मैनेजर हूँ। तो प्रभु जी वो दूध बड़ा खुश होकर के हरे कृष्णा प्रभु जी, दूध का कुछ ऑर्डर नहीं आ रहा है मंदिर से, तो तुरंत उनके मुख से बात निकल जाती, क्योंकि प्रयोजन लेकर तो बोल रहा है ना कुछ। आप ये बताओ कि आप किसी से कुछ बात करते हो तो मन में कुछ रहता नहीं कि आपका प्रयोजन क्या है, व्हाट विल द कल्मिनेशन ऑफ द टॉक्स। तो आप बात अगर ऐसे लोगों से करते रहेंगे, कभी ना कभी तो उनके मुख से निकल ही जाएगा कि यार लीन होना है। आपको कहे जब करोगे तो अच्छा, एक सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि आप जब करो तो आप पूछोगे ना जब काहे करें? एट सम पॉइंट वो बत्ती बताएगा ये साधना करने से क्या मिलेगा। आप देख लो बापू जी किताबों, लीन होना है, पता नहीं वो कहाँ लीन हो गए। हाँ बट यू सी, लीन चक्कर में नहीं, वो ही हैज टू स्पीक आउट। आपका जो जीवन का लक्ष्य आप मानते हो, हाउ कांट यू टॉक अबाउट इट? हम लोग भगवान के प्रेम के बारे में रोज नहीं बात करते, मुख से आता ही ना प्रेम प्रेम भाव प्रेम, जो हृदय में धसा रहेगा वो वाणी से आएगा ही भाई। लक्ष्मण जी वाला एंगल तो हमें कभी नहीं सुना, लेकिन युग अलग था और संग बिगड़ गया था द्विविध का। पहले भक्तों का संग था और द्वापर युग में उसका संग बुरे लोगों से था। देखिए एक बात समझिए, इसमें हम आपको बताते हैं, यही चीज़ हमने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से बोली थी। हम कार में जा रहे थे, महाराज भरतपुर में थे, भरतपुर जा रहे थे, तो मैंने कहा कि महाराज ये चीज़ तो एक व्यक्ति चीज़, ये प्रसंग हमने कभी नहीं सुना। तो महाराज उल्टा घूमे बोले आप ब्रह्मा हैं कि जब सब सुन लिए। मतलब आप सब सुन लिए, बस यही प्रसंग रह गया है। तो आपने नहीं सुना, इससे क्या मतलब है? आपने टीका में देखा ना, अपराध किया ना लक्ष्मण जी के, लिखा था ना, तो आप और मैं ब्रह्मा थोड़ी ना, सर्च कीजिएगा। ये कहना कि हमने नहीं सुना तो कोई मतलब नहीं। आपके सामने टीका में बोले थे जीव गोस्वामी जी का ज्ञान हमसे तो बहुत ज्यादा। अरे बाप रे, वेदवादी ने तो पूरा लंबा कथा लिख दी, इतनी कथा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। और कुछ है, Who are those who say that even the Lord comes from light? तो मायावादी लोग हैं, मायावादी और ब्रह्मवादी। मायावादी लोग ये बोलते हैं कि अल्टीमेटली एक प्रकाश है, उस प्रकाश से सारे रूप आ रहे हैं और भगवान का जो रूप है वो सतोगुण का विकार है। तो ये मायावादी लोग, ये ब्रह्मवादी। देखिए ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, भगवान का अपराध नहीं करते हैं। वो बोला ना ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्देत।
जैसे मान लीजिए कि ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन की पहले लाइट दिखती है, फिर उस लाइट से ट्रेन आ जाती है। तो आप जान रहे हैं कि जो लाइट को देख रहा है वो ये नहीं बोलेगा बेवकूफ की लाइट से ट्रेन आ रही है। पहले लाइट दिखती है, फिर ट्रेन दिखती है, उसके अंदर ड्राइवर भी दिख जाता है। तो जो लाइट को देख रहा है वो ब्रह्मवादी, लेकिन जो बेवकूफ ये बोल रहा है कि देखो पहले लाइट दिखी ना, तो लाइट से फिर ट्रेन आई कि नहीं, देखो गलत है कि सही, सही है ना, तो ये बेवकूफी है। कभी निराकारता से आकारता नहीं आ सकती है, आकार के संग निराकार का पक्ष लगा रहता है, लेकिन निराकारता से आकारता नहीं आती। तो मायावादी बोलते हैं कि जो कृष्ण का स्वरूप है वो सब भौतिक है। तो मायावादी भगवान के अपराधी है, ब्रह्मवादी नहीं होते। कैन नॉन फिलोसफिकल इंटरेक्शन बी मेड विद देम, शी इज माई मदर। देखिए अगर आपकी माँ है तो आपको तो गाना ही पड़ेगा उनके हाथ का, क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं अब कहाँ बच के जाएंगे आप। देखिए मोस्ट केसेस में माता जी लोग कोई विवादी नहीं होते हैं, उनको कुछ मिला नहीं होता है, उनको कुछ पता ही नहीं होता है, इतना कहाँ दिमाग होता है कि ये मायावादी भी हाँ कुछ संत है उनसे बात सुनती रहती है, मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मीठी मीठी बातें करते हैं, तो इतना अकल कहाँ हो, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन नॉर्मली इतनी अकल नहीं होती है। तो आप पढ़ाइए उनको गीता के बारे में, उनको थोड़ा उनको पिन कीजिए कि भाई भगवान निराकार है, साकार है, सब बात करिए, उनको अपना बुद्धि लगाई, प्रीचिंग के लिए आपको कस्टमर मिल गया, शायद सब बच जाए। ब्रह्म कुमारी यूज रिकॉर्डेड ट्यून ऑफ फ्लूट एंड कॉल पीपल, ये भगवान कृष्ण की मुरली की ट्यून है। इनसे पूछो भगवान को स्टूडियो में बुलाया क्या आपने देखकर चीटिंग कर रही है आप। एक बात आप देखना, बहुत मजेदार, मुझे तो वो माता जी की शक्ल कभी नहीं भूलेगी, बहुत मजेदार। हम गए सुल्तानपुर में बस पार्टी लेकर के, हम लोग गीता वितरण कर रहे थे, एक माता जी आई, होता है ना कुछ लोग के चश्मे बहुत मोटे होते हैं, वो प्लास्टिक वाले फ्रेमलेस फ्रेम वाले होते हैं, बहुत मोटे मोटे ना, फरस्टू माता जी, फरस्टू कुमारी एकदम। तो बड़ी आशा से बड़े खुश होकर के आई कि भाई, खुश नहीं मतलब बड़े आग्रह से आई कि गीता लेना है। तो हमें लगा कस्टमर आए गीता के, एकदम से बोली ब्रह्म कौन है, मैंने कहा ब्रह्म भगवान है। तुम लोगों से धोखा कर रहे हो, अरे बाप रे, इतना गर्म हो गया। हमने कहा भाई गीता में लिखा है हम कहाँ बोल रहे हैं, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भगवान, पर ब्रह्म जो है ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है। तो वो बेचारी भ्रमित है और हम लोग को कह रही है कि हम लोग को भ्रमित कर रहे हैं। You can see from her face, because she was disconnected from Krishna, how frustrated a person can be even if he is a so-called spiritualist. Spiritualist लोग बड़े मस्त रहते हैं, लेकिन भगवान से डिस्कनेक्शन है तो उसकी चेहरा तो हमको जब भी बोलता हूँ तो याद आता है, एकदम फ्रस्ट्रेट, एकदम फ्रस्ट्रेट, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट, कोई सुख नहीं मिल रहा उनको। भगवान को छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। लोगों को वो पसंद आता है, बट नॉर्मल पीपल डोंट अंडरस्टैंड द डेंजर। हाँ तो इसीलिए तो बचाना है हम लोगों को। एक और ऐसे आया यहाँ पर, श्री भगवान का वचन है नामे भक्ता प्रणश्यति, जिसमें वो भक्त की चेतना की रक्षा करने का वचन देते हैं। यदि अनजाने में अपराध हो गया, लेट से मध्यम अपराध हो गया, तो सीधे भावाभास अर्थात हृदय में भोग की इच्छा आने लगना, मोक्ष की इच्छा आना, फिर तो चेतना की रक्षा नहीं हुई। क्या भगवान का वचन झूठा हो जाएगा। देखिए विचार कीजिए, आप इस समय क्या किसी मोक्ष की संगत करेंगे। ये जो आपको शास्त्र का ज्ञान दिया जा रहा है वो काहे दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन के लिए ना। और ये प्रोटेक्शन कहाँ से आ रहा है, मैं दे रहा हूं ना। मैंने सब टीका होगा तो मेरा नाम नहीं देखा आपने, वो मैंने जो को समझेगा नाम लेते, टीका तो मेरी है ना। तो आप बताइए, ये बुद्धि दे करके थोड़ा डरा भी दे रहे हैं भगवान। आचार्य डरा रहता कि हम ऐसी गलती कभी नहीं करें। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, चाहे चारों में से चारों नियम भंग हो जाएं, आप लोग अंगुरोपासना कभी नहीं कर सकते हो, मर जाएंगे ना। मैं सोच रहा था कि मायावादी मान लो हमको पानी में फेंक दे, फिर भी हम कहेंगे दो जीव कैची श्रेष्ठ, भगवान अलग और जीव अलग, एक नहीं है, एक नहीं है। समझे बात है कि नहीं। माया चाहे माया फेंक दे हमको पानी में, लेकिन नहीं, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, मैं उनका सेवक हूं। डू यू अग्री विद दिस। तो इतनी प्रोग्रामिंग हो गई है कि आप अंगुरोपासना में कभी नहीं जा सकते हो। कोई प्रवचन में जाओगे नहीं जाओगे ना, अभी नहीं जा रहे हो, भाव भक्ति में चले जाओगे। सो कृष्ण इज हेल्पिंग। ये बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसे केस बनते हैं तो जरा बच के चलिए, ये बात है। ऐसा नहीं है कि सबके कैसे ऐसे केस बन जाते हैं। हमारे अंदर दोष दृष्टि है, इसका निवारण के लिए क्या करें। अब आपने प्रश्न कर लिया तो हम आपको बता देते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, शास्त्र से भक्ति की महिमा को सुनिए। पॉइंट नंबर 1। देखिए जैसे सिंपल सी बात है, कोई कहे कि आपका लड़का कहाँ पढ़ रहा है, वो पोपट स्कूल पोपट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, समझिए, पोपट समझ रहे, एनी डैम इंजीनियरिंग कॉलेज।
तो कोई आदर बुद्धि होगी नहीं। लेकिन कहे अरे IIT कानपुर में पढ़ रहा है, तो पोपट PIT, पोपट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड IIT तो IIT का कुछ महत्व समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि IIT में पढ़े हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये भावना है ना कि भाई IIT कानपुर तो बहुत श्रेष्ठ है, वो कहे MIT और श्रेष्ठ है। मैं कहूँ कि अगर आप लोग एम्स में कोई MBBS कर रहा है ना तो बहुत मानेंगे। तो एम्स की महिमा को जानकर आप उस व्यक्ति की भी योग्यता मान लेंगे कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? कोई विरोध है कि नहीं? नहीं ना विरोध। कोई कहते हैं, आप एक भक्त बोले प्रभु जी आपसे भक्त स्टूडेंट से डरते हैं। हमने कहा डर नहीं रहे, हम आपको हम डराते हैं, डरा के कन्विंस कर रहा हूं, आप लोगों की बुद्धि को कोच रहा हूं कि ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, है ना? इतना अरे रिलायंस में मैनेजर है, तो अब रिलायंस मतलब इट्स अ बिग कंपनी, इज इट नॉट? तो अब स्वाभाविक सी बात है कि ये कोई नासा में साइंटिस्ट है, तो अब जो गांव वाला कहेगा ना सा मतलब क्या नाश कर दिया, तो वो तो कुछ नहीं जानेगा। लेकिन आपको कहे नासा में हमारे चाचा साइंटिस्ट है, तो अरे भाई बड़े इंटेलिजेंट होंगे। तो जब आप भक्ति की महिमा समझेंगे कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है, तो उसको करने वाले के प्रति भी आपकी आदर बुद्धि होगी। समझ में आया? आओ बता स्वपचतो गरियान इत्यादि इत्यादि। नाम बोल रहा है तो एक नाम के बराबर जानते करोड़ करोड़ यज्ञ बिल इत्यादि, जो बार बार सुनते हैं तब जाकर के महिमा कुछ हृदय में धसती है। और भाई मैं आगे की बात पहले बोल दे रहा हूं, कुछ दोष दिखेगा तो उसको छांट दीजिए। जैसे कि आप लोग मूंग की दाल बनाते हो, आप लोग तो ये कहां से मूंग की दाल आगे बता रहा हूं आपको। तो मूंग की दाल जब आप गर्म करते हैं तो उसमें फेन आता है, उसको फेंक नहीं देते, खाली फेन को फेंकते हैं। फेन को किसी को वार्ष भानवी माता जी उदाहरण समझ में आया? बनाई हूं कभी कुछ दाल? हाँ, तो आप जानते हैं कारण में तो समझ आ गया, समझा के वो फेन को फेंक देते हैं और जो दाल वाला पार्ट है उसको वो उबाल कर ठाकुर जी को अर्पण कर देते हैं। अग्रीड? आप ट्राई करना, चैलेंज दे रहा हूं कि एक बार मूंग दाल उबालो, उसमें फेन ना आए। हमने तो ऑर्गेनिक दाल मंगवाई, उसमें भी आता है, थोड़ा कम आता है, सो आता है। सिमिलरली आप भक्त को देखो भाई, वो जप कर रहा है, वो कृष्ण को महान मान रहा है, तभी कृष्ण का नाम जप रहा है। इज दैट थिंकिंग? आप ऐसे लोगों को बोलो बोलते बोलते मर जाओ, आरती उठ जाएगी, लेकिन वो नहीं स्वीकार करेगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति हम सामने देखे कि उसकी फियांसी बोल रही अरे मैं जॉब करके मेरी नौकरी लग गई, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी भी कंफ्यूज है क्या करना चाहिए। उसको चित्त की ऐसी अवस्था है, वो भ्रमित कुमारी को समझ में नहीं आया कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, जबकि मैं खूब समझाया, गीता का प्रमाण देकर समझाया, यानी हृदय दूषित है। तो समझ लो भैया, कोई भी भक्त कितने भी अनर्थ से जूझ रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो कृष्ण को स्वीकार कर रहा है, उसके चित्त की ऊंचाई को समझाता है। जैसे IIT में कोई पढ़ रहा है तो उसकी कुछ बुद्धि की ऊंचाई को दिखा रहा है कि नहीं, केवल ये बोल देने मात्र से। तो आप ये बात समझिए कि कोई नाम जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है या भागवत सुनने की इच्छा हो रही है, ही इज ग्लोरियस। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए ना? वो किस चीज को पसंद कर रहा है, उस पर वह एक बात हम बोल देते हैं, फिर महाराज की बात रिपीट करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति महान है वही महान की महानता को समझेगा, उसको सम्मान करेगा। क्या एग्जाम्पल दिया था? शिव जी महान है कि नहीं? देवादिदेव हैं, और वह चंद्रमा को अपने सिर पे धारण करते हैं। चंद्रमा महान है कि नहीं? लेकिन उसी चंद्रमा को अब राहु खाने के लिए दौड़ता है। तो भक्तों को मैं दोष दृष्टि से हटाने का सिंपल तरीका आप ये देखो कि क्या वो नाम जप कर रहे हैं। मुझे कुछ मेरे काउंसलिस्ट ने बहुत ही अपने ग्रॉस अनर्थ बताए हैं, और उस चैट को मैंने अपने एंड पे डिलीट कर दिया है। आप अपने एंड पे भी कर दो, क्योंकि भगवान कुछ देर में अनर्थ उसको नष्ट कर देंगे। आई डोंट केयर अबाउट योर अनर्थस। मैं उस भक्त को बोला, भाई भक्ति की शुरुआत से ही आपका एक बहुत प्रबल पावर है कि यू कैन लाइक दिस वेक अप एट 3 AM। समझे बात? 3 AM 3:30 इज लाइक मूंगफली फॉर हिम और हर वट एवर। और वो इतना प्रबल साधन है कि आपका कोई अनर्थ उसके सामने नहीं टिक सकता है। समझ रहे हैं बात? अगर आप में ये हैं कुछ लोग जो आप सुबह उठ के चैंटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं ना, ऐसे भी लोग हैं जो जप ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास साधन बहुत जरूरी है। मैं एक बात बोल के छोड़ दे रहा हूं, बस बहुत अच्छी बात है। जब इंद्र ने वृत्तासुर पर कुछ मारा तो वो पकड़ के उसी पे मार दिए, गदा मार दिए, वो घबरा गए। तो उनके हाथ में वज्र था जो भगवान विष्णु की शक्ति से बना था, उसको चलाने से डर रहे थे कि अगर ये घुमा के मार दिया तो मर ही जाऊंगा। तो प्रभुपाद कह रहे थे, फिर वो वृत्तासुर कहते मार 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 यार मार इसी से मरना है मेरे को। वो असुर एनकरेज कर रहा है देवता को, चला भाई चला। लेकिन देवता की सामर्थ्य जो है वो कुछ श्रद्धा कम हो रही है।
तो इसलिए समझ लीजिए कि आप अब हाथ में पकड़ के ये जो हरे कृष्ण मंत्र चला रहे हैं, इससे कोई अनर्थ बचना नहीं। इट विल टेक सम टाइम बट नॉट इनफाइनाइट टाइम। तो ये देखिए कि सब लोग लगे हैं, सब अपनी भक्ति कर रहे हैं, सब लोग सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं। अदरवाइज ये तो अब लाखों साल पहले ही हनुमान जी ने निर्णय दे दिया है कि जो सुबह उठ के जब कर रहा है वो चीटर नहीं हो सकता है। पता ना कहाँ पे दिया था। लंका गए थे सीता जी को ढूंढने के लिए, तो राम राम की आवाज सुनाई पड़ी सुबह सुबह। कहें कोई असुर तो नहीं है ये? कहीं असुर होता तो सुबह नहीं कर रहा होता, शाम को कर रहा। सुबह कर रहा है तो सिंसियर है। समझ रहे हैं बात? नींद छोड़कर जब कर रहा है तो वो सिंसियर है। एंड एवरीथिंग भी नाम संकीर्तन हईते सर्व अनर्थ नाश। सर्व बोले तो सभी। वॉट यू हैव, वॉट यू अदर्स हैव, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। एक और बात बोलूंगा, फिर वही होम्योपैथी वाली बात। निर्मला माता जी ने बड़ा सुंदर दिया। प्रभु जी मन की आवाज की कॉपी करो, प्रभु जी दवा सारी तरह से काम कर रही है। मतलब जितने मेरे रोग थे वो सब ठीक हो रहे हैं, सब ठीक हो रहे, हो नहीं गए, हो रहे। उसी श्रद्धा आ जाती कि नहीं। सो जस्ट ये देखिए कि हम तो बस ये देखते हैं कि भक्त की कथा में रुचि है। आई बिकम वेरी हैप्पी एज सून एज ओपन माई व्हाटएवर Zoom session, some devotees are there chanting Hare Krishna. What more you want? What more you want? तो हमको और कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता, ना हम सुनना चाहते हैं ना डिस्कशन करना। हाँ, दोष हम तब देखते हैं तो गुस्सा आता है, जब क्यों नहीं कर रहा है, ये क्लास में क्यों नहीं आ रहा है। दैट्स अ डिफरेंट एंगल ऑफ दोष दृष्टि। वो टीचर की दोष दृष्टि, ये कि उसका वो हित हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज क्या गलती हमें उससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। विल स्टॉप नाउ। अच्छा ठीक है, वो उसको पढ़ लेंगे। मुझे लगता है कि चक्रवर्ती पाद की टीका अगर पढ़ी जाए द्विविध वानर के वध के समय, तो वहां कुछ हिंट हमको मिल सकता है, वहां पे डिटेल्स मिल सकते हैं। बट विल सी इन 10th कैंटो। विल स्टॉप नाउ। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।